हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट लाइन चैप्टर की जो एक्सरसाइज है 10.3 उससे पहले की थ्योरी देखेंगे। तो ये लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक्सरसाइज 10.3 में यही इन्हीं से रिलेटेड कुछ करना कोई ना कोई क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। तो हम इन पर एग्जाम्पल भी देखते चलेंगे। यहाँ पे मेनली दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो कन्वर्जन, मतलब जनरल फॉर्म एकदम सिंपल फॉर्म होती है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना या फिर नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन। नॉर्मल फॉर्म x कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। तो इसमें तो कोई इन्फॉर्मेशन होती नहीं है ज़्यादा, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई रहती है। हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। जैसे एम यहाँ पे स्लोप, अगर आप स्लोप निकालना है तो आप इसमें कन्वर्ट कर लो तो डायरेक्ट एक्स के साथ वाला ही हमें स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, ये ओरिजिन से डिस्टेंस वगैरह ये काफ़ी सारी चीज़ें इनके अंदर होती है। तो जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना, एक तो ये सीखेंगे। दूसरी चीज़ डिस्टेंस फॉर्मूला भी आज हम देखेंगे। दो डिस्टेंस फॉर्मूला होंगे, एक तो पॉइंट टू लाइन का, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में क्या डिस्टेंस हो सकती है वो देखेंगे। और फिर नेक्स्ट देखेंगे लाइन टू लाइन का। अब लाइन टू लाइन ऑब्वियसली पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी तो उनकी वो तो कट करेगी ना एक दूसरे को, तो फिर डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। तो पैरेलल लाइंस होनी चाहिए ना, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से कन्वर्जन से स्टार्ट करते हैं। जनरल फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना सीखते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले ये दो चीज़ें और देख लेते हैं हम यहाँ पे। नोट, एक लाइन है ये a1x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, L2 इक्वल टू ये समझ लो a2x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। दो लाइन्स है, ठीक है। ये कंडीशंस, ये 10th क्लास की कंडीशंस है अगर आपको याद हो तो। जब दो लाइन्स इंटरसेक्टिंग हो तो आप बता सकते हो इनके बीच में, इनके जो कोफिशिएंट्स है ना, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है पैरेलल लाइन्स का। ये एक टाइप से रिवीजन है जो कि हम यहाँ पे काम में लेंगे। जैसे यहाँ पर काम आएगा थोड़ा बहुत यहाँ कहीं पर, जैसे नॉर्मल, इसको जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, तब यहाँ पे ये काम आएगा। ये लाइन टू लाइन वाले में ये काम आएगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन को देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या रिलेशन होता है, ये दोनों काम आएगी, लेकिन ये भी चलो देख ही लो, रिवीजन हो जाएगा अपना। क्या होता है यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। ये सबको पता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। कई बार ऐसे ही बोल देते हैं कि a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2, तो वो चल जाता है ना। खैर, इसमें आते हैं पैरेलल लाइंस वाले में। अच्छा, ये नॉट इक्वल टू होता है, सॉरी, ये इसमें क्या होता है, नॉट इक्वल टू, ये होगी इसकी कंडीशन। पैरेलल लाइंस के केस में देखो क्या कंडीशन होती है। तो दूर दूर है ये कोइंसिडेंट होगी, ये भी पैरेलल है लेकिन ये कोइंसिडेंट है, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन आ गई। ये पैरेलल है लेकिन दूर दूर है, तो इसमें क्या कंडीशन होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन ये हो गई। कोइंसिडेंट लाइंस की क्या कंडीशन होगी, इसमें सब कुछ क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो पहली लाइन का और दूसरी लाइन का कोई अलग अलग चीज़ होगी नहीं ना, नहीं तो अलग अलग होते ही फिर ग्राफ अलग बन जाएगा। इसलिए इनमें सब कुछ सेम होगा, मतलब ए एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो a1 अपॉन a2, वाई वाले हैं उनके कोफिशिएंट का रेशियो b1 अपॉन b2, और जो कांस्टेंट है c1 अपॉन c2 उनका रेशियो, ये सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। तो ये इसकी कंडीशन हो गई। अब हम अपना कन्वर्जन यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं एकदम धूमधाम से। तो दोस्तों पहला कन्वर्जन है, जनरल फॉर्म को हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना है, ठीक है। ये जनरल फॉर्म ये होगी एकदम सिंपलेस्ट, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का कुछ ऐसा होता है ना, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो देखो इसको हमें ढाल के क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। अगर आप ये समझ जाते हो तो क्वेश्चन कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आगे बहुत सारे कन्वर्जन होंगे लेकिन आप इनको ऐसे देखो कैसे करें, एक बार समझ लो, फिर बाकी हर क्वेश्चन में डेटा चेंज होता रहेगा, बाकी ये कंसेप्ट लगेगा। किसी भी को अगर आपको स्लोप जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो जिसमें भी चेंज करना हो वैसा फॉर्मेट बनाने की कोशिश करो। जैसे ये अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो y अकेला होना चाहिए इधर की तरफ। इसमें कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर आपको 1 बना लेना है कैसे न कैसे करके। इसमें कन्वर्ट करना तो इसकी मैं अलग चीज़ बताऊँगा, इसमें इसके लिए क्या करें। तो इसके लिए क्या करो, y अकेला बना लो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए। तो y अकेला कैसे बनाओगे, देखो ये रहा y, ठीक है। तो आप यहाँ से चालू करोगे, उसको इसमें कन्वर्ट कर दोगे। तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ, ये बी वाई हो गया, मेरे को y अकेला चाहिए तो इन सबको उधर भेज देता हूँ। तो ये ax उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का ax, c उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का c। अब ये जो, अब देखो y अकेला है ना, हमें ये चाहिए, ये अपना टारगेट है।
तो y अकेला है तो यहाँ पे y के साथ क्या है b है, तो b मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल टू क्या हो गया माइनस ax बाय b आ जाएगा माइनस c बाय b आ जाएगा। मतलब b इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके दोनों के ही डिवाइड में लग जाएगा, मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो अब आप इसको और इसको कंपेयर कर सकते हो कैसे, y अकेला इधर भी y अकेला, इधर m x है और यहाँ पर माइनस a बाई बी x है, ठीक है। तो इसका मतलब समझ रहे हो x की जगह तो x आ रहा है, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे m, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है माइनस a बाई बी। इसका मतलब ये जो m है, जो स्लोप है, वो किसके बराबर हो जाएगी, x का इधर तो कोफिशिएंट m है, इधर x का कोफिशिएंट माइनस a बाई बी है, तो माइनस a बाई बी, इसको हम इक्वल मतलब कंपेरिजन हमने कर लिया। अब c की बात करते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड ये स्मॉल c है जबकि ये कैपिटल c है, ठीक है, ये इसमें सब कैपिटल है। तो स्मॉल c ये, अच्छा यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये कौन सा है, ये y बराबर mx प्लस सी, ये c कौन सा होता है, y इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ पे c मतलब क्या है, स्मॉल c है, ये क्या है y इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे mx के अलावा जो कुछ भी है वो c है, यहाँ पर इसके अलावा जो कुछ भी है वो c है, क्या है माइनस c बाई बी। तो दिस इज इक्वल टू माइनस कैपिटल C अपॉन कैपिटल B, ये स्मॉल c है, ठीक। तो ये बन गया, ये दो चीज़ें यहाँ से निकल के आ जाती है। तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे बस थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। जनरल फॉर्म को इसके अंदर आराम से हम कन्वर्ट कर देंगे ऐसे ऐसे करके। इस जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो क्या चाहती है, यहाँ पे y अकेला चाहती है, तो ऐसे y हम अकेला तैयार कर लेंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि जनरल फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके स्लोप बताओ, एक तो m की वैल्यू बताओ और एक c जो है उसकी वैल्यू बताओ। तो हम ऐसे कंपेरिजन करके बता भी सकते हैं। स्लोप हो जाएगी x का जो कुछ भी है माइनस a बाई बी, वो स्लोप हो जाएगी। y इंटरसेप्ट मतलब यहाँ पर कौन बैठा होगा, जो भी बैठा होगा वो क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट हो जाएगा। ये इसका यूज़ है। ये हमें डायरेक्ट कुछ नहीं बताती, लेकिन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमें डायरेक्ट दो चीज़ें बताती है, एक तो स्लोप क्या है वो और एक y इंटरसेप्ट क्या है वो, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट करके फिर वो सारी चीज़ों का आंसर दे सकते हैं। ये पहला कन्वर्जन हुआ, बस इतना सा ही करना हमें। दूसरा कन्वर्जन, तो ये अपना दूसरा कन्वर्जन है, जनरल फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना। जनरल फॉर्म वही ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 सब कैपिटल में। इंटरसेप्ट फॉर्म ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो लास्ट में इसके बाद में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इसको आप इसमें कन्वर्ट करो और x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों बताओ भी। तो इसको करने के कोई और भी तरीके होते हैं, हम कौन सा तरीका लगाएंगे, आप देखो यहाँ पे फिक्स क्या है, ये 1, ये फिक्स है। तो आपको RHS में 1 बनाना ना, RHS में 1 बनाना कैसे बनाएंगे देखो। तो यहाँ पे जो सबसे पहले इधर की तरफ एक और चीज़ नोटिस करो, ये x वाली टर्म है, ये y वाली टर्म है, कांस्टेंट इधर नहीं है, कांस्टेंट उधर है 1, ठीक है। तो ये कांस्टेंट यहाँ पर क्या है प्लस का c, इसको पहले उधर भेजो उधर की तरफ, तो क्या बन जाएगा ये ax प्लस बी वाई इक्वल टू ये c उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस c। अब यहाँ पर 1 बचा हुआ है, तो आपको जैसे यहाँ से जो भी चीज़ें इधर भेजोगे तो यहाँ पे 1 बचना चाहिए। यहाँ पे क्या है प्लस का माइनस का c है, अगर आप इसको वापस ऐसे कैसे उधर भेजोगे तो इधर 0 बचेगा। तो इससे बढ़िया कि आप इस माइनस c को ऐसे समझ लो माइनस c इंटू 1, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, किसी भी चीज़ को समथिंग वही चीज़ इंटू 1 तो समझ ही सकते हैं। तो 1 यहाँ पे, अब देखो 1 के साथ मल्टीप्लाई में माइनस c, आप इसको नीचे की तरफ भेज दो क्योंकि हम चाहते हैं 1, ठीक है। तो इसको नीचे की तरफ भेजेंगे तो क्या बन जाएगा ax प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल टू 1, ठीक। तो ऐसे मल्टीप्लाई बाई 1 समझ के इसको फिर भेजेंगे तब यहाँ पे 1 बच जाएगा। अगर आप इसको माइनस सी है इसको वैसे भेजोगे तो फिर वापस वो 0 बच जाएगा, और हम 0 चाहते नहीं, हम तो 1 चाहते हैं। अलग अलग डिवाइड कर दें क्योंकि यहाँ पर भी अलग अलग जिक्र कर रखा है। तो ये हो गया कि ax अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल टू 1, ये हो गया। अब एक और चीज़ नोटिस करो, हमें एग्जैक्ट ये जनरल फॉर्म को एग्जैक्ट इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है, ये इन क्वेश्चंस का पर्पज़ होता है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ देखो क्या है, x है, ओनली x है, जो भी कुछ है जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो नीचे की तरफ है। यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या है, x है, लेकिन a साथ में मल्टीप्लाई में, यहाँ पे a कोई भी कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई में नहीं है। अगर होती तो हम बता देते कि भाई जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में है उसका रोल a प्ले कर रहा है, लेकिन उधर तो x एकदम फ्री है ऊपर की तरफ। यहाँ पे x के साथ a है तो इसको आप हटाना पड़ेगा। हटाएंगे क्या, ऐसे तो है नहीं कि इसको मैं अगली स्टेप में ना ही लिखूँ, जो है वो तो लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं नीचे भेज दूंगा, कैसे, ऐसा बन जाएगा x अपॉन माइनस सी बाई ए, ठीक है।
ये करना सही भी है क्योंकि यहाँ से आप वापस यहाँ आ सकते हो, ये ए है वो ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर वाले को मैंने एग्जैक्ट सबसे नीचे भेज दिया प्लस। ऐसे इसके साथ करूँगा तो वाई अपॉन ये बी नीचे चला जाएगा तो माइनस का सी बाय बी हो जाएगा इक्वल टू 1 हो गया, ये बन गया। ठीक है, अब आप इसको आराम से देखो, कंपैरिजन कर सकते हो इसका, इन दोनों का। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि x बाई ए ये है ना, ये स्मॉल ए, ये क्या होता है वैसे, ये होता है x इंटरसेप्ट। इसका रोल कौन प्ले कर रहा है, ये माइनस सी बाई ए। यहाँ पर जो है b, इसको इसका क्या मीनिंग होता है, y इंटरसेप्ट है ना, ये b, तो यहाँ पर b का रोल कौन प्ले कर रहा है, ये माइनस सी बाई बी। तो ऐसे हम आगे, इसमें क्वेश्चन यही बनता है कि इसको इसमें कन्वर्ट करो। तो देखो हमने ऐसे कर दिया, काफ़ी हद तक सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 वहाँ पर भी 1, एक्स अकेला वाई अकेला ऊपर की तरफ, एक्स अकेला वाई अकेला, है जो भी है वो नीचे की तरफ भीड़ हो गई। तो ऐसा कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद में पूछा जाता है कि एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बताओ, तो एक्स के नीचे जो भी है वो एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा, वाई के नीचे जो भी है वो वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो ये दूसरा कन्वर्जन हुआ। अब आते हैं तीसरे कन्वर्जन पर। तो दोस्तों ये थर्ड कन्वर्जन, जनरल फॉर्म को हमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पे नॉर्मल का मतलब वो नहीं है सामान्य, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और नॉर्मल फॉर्म है एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। इसको आप ओमेगा या स्मॉल डब्ल्यू भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो इसमें इसको इसमें कन्वर्ट करना थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, और इसमें जब डेटा आएगा तब भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे अभी हम कर रहे हैं ना। तो इसको समझ लो, फिर डेटा आएगा तो ऐसे ही चलता रहेगा ना, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना उसमें। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे कोस ओमेगा साइन ओमेगा होना चाहिए और इधर पी। तो इतना आसान भी नहीं है कि कोस ओमेगा साइन ओमेगा यहाँ पे हम तैयार कर ले, क्योंकि कोस ओमेगा ही हो, इसकी क्या गारंटी कि वो कोस जैसी ही वैल्यू बताए। तो एक चीज़ है कि कोस ओमेगा साइन ओमेगा की एक प्रॉपर्टी होती है कि कोस स्क्वायर होता है ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर हम ऐसे शो कर दें कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का समेशन 1 आ जाए, वैसे तो होगा नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है ना, 5x प्लस 7y बराबर 3 या कुछ भी। तो वैसे तो स्क्वायर का सम 1 होगा नहीं, लेकिन होना चाहिए, तब जाके ये नॉर्मल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हम ऐसा समझ लेते हैं भाई, देखो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था कि इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है, हमें लाइन चेंज नहीं करनी है, लाइन सेम ही है, लेकिन एक लाइन को लिखने का तरीका ये है और उसी लाइन को लिखने का दूसरा तरीका ये है। ये एकदम सपाट जनरल फॉर्म है और ये कुछ इन्फॉर्मेशन कैरी मतलब करता है, साफ साफ दिखाई देता है, लाइन सेम ही है दोनों, तभी तो हम लास्ट में कंपैरिजन करते हैं दोनों का, है ना। यहाँ पर भी कंपैरिजन किया, लाइन सेम ही है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। तो यहाँ पर मैं बस इसकी मदद लूँगा क्योंकि दोनों लाइन सेम ही है। ठीक है, तो सेम लाइन मतलब कोइंसिडेंट लाइंस, एकदम डिट्टो सेम है। ये लाइन ऐसे है इस यहाँ पे, तो ये जो दूसरी वाली लाइन है वो भी इसके क्या है, ऊपर ही है। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन की मैं मदद लूँगा और इसमें ये कंसेप्ट लगाऊंगा कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो बराबर y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो बराबर कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ नोटिस करने वाली ये है, वो और भी इम्पोर्टेंट है। ये जो आपने, चलो ये तो हो गया, यहाँ पे जो c1 c2 है ना, देखो इधर की तरफ RHS में 0 है दोनों के, RHS में जब दोनों के 0 होगा ना तब यहाँ पर हम c1 c2 की रेशियो निकालेंगे। ऐसा नहीं करना एक का कांस्टेंट तो इधर है LHS में, एक का कांस्टेंट RHS में, ऐसे मत करना। दोनों एक जैसे दिखे, मतलब दोनों के RHS में 0 बना लो, बस आप ये कर लो। जो भी कंपैरिजन वगैरह करना होता है ना, हमेशा एक क्लियर कट रखो कि दोनों इक्वेशंस पहले एक जैसी दिखाई दे, मतलब 0 एक तरफ दिखाई दे, तब जो साइड जो 0 नहीं है उसको आप उसका रेशियो यहाँ पे लिख के चलना है। तो ये कंसेप्ट लगाएंगे। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें तो देखो 0 है लेकिन इधर की तरफ 0 नहीं है, तो इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा, और ये p है उधर, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का p बराबर 0। तो एक तो ये हो गया और एक ये है, इन दोनों को क्या कर लेता हूँ मैं, कंपेयर, या फिर ऐसा समझ लो कि ये दोनों क्या है, दोनों सेम लाइंस ही है। सेम लाइंस मतलब कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पर वो कंसेप्ट लगा दूंगा मैं जो अभी हमने देखा था क्लास 10 वाला। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, a अपॉन इधर x का कोएफिशिएंट क्या है, कोस ओमेगा बराबर y का कोएफिशिएंट क्या है, b, इधर y का कोएफिशिएंट क्या है, साइन ओमेगा बराबर इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, c, इधर की तरफ अच्छा इसको मत देखना, इसको देखना अब आप, ये है ना, इसको लगाना, ये और ये, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म माइनस p, उधर इसमें भी RHS में 0, इसमें भी RHS में 0, तो ये क्या है माइनस p।
ठीक है, तो ये कर लिया हमने। अब देखो कैसे कैसे करेंगे। यहाँ पे अननोन्स ऐसा समझ लो कि हमें कोस ओमेगा साइन ओमेगा चाहिए और पी चाहिए। तो इसमें कोस ओमेगा है, इसमें साइन ओमेगा है, इसमें कुछ भी ओमेगा नहीं है। तो एक बार आप इन दोनों को ले लो। तो ये इसको अलग से लेता हूँ मैं। तो ए बाय कोस ओमेगा इक्वल टू सी अपॉन माइनस पी। यहाँ से कोस ओमेगा निकालो अलग से, कोस ओमेगा है ना, ये इसकी वैल्यू निकाल लो। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे करते रहना है। तो इसको मैं उधर भेज देता हूँ और ये जो सी अपॉन माइनस पी है ना, ये इधर आ जाएगा। तो ये इधर आएगा, तो ऐसे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप का कर रहा हूँ, तो ये उल्टा होकर इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे ए है तो ये माइनस पी ऊपर आ जाएगा, माइनस पी ए अपॉन सी, कोस ओमेगा उधर, कोस ओमेगा, ये बन गया। और अब मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, है ना, दूसरे और तीसरे को। तो इसको लिखता हूँ एक बार, बी अपॉन साइन ओमेगा इक्वल टू ये कितना है, सी अपॉन माइनस पी। इसमें भी वैसे ही कर लेते हैं, इसको उधर, तो ये हो जाए साइन ओमेगा और ये इधर माइनस पी बी बाई सी। ठीक है, ये बन गया। अब देखो इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे हमने पिछले कन्वर्जन में भी देखा था, हम एम की वैल्यू निकाल लेते हैं, सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो स्टैंडर्ड है उसकी चीज़ों की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर इस बार स्टैंडर्ड क्या है, ये है। तो हम क्या करेंगे, कोस ओमेगा साइन ओमेगा और पी की वैल्यू निकालेंगे, है ना। कोस ओमेगा भी निकालेंगे, साइन ओमेगा भी निकालेंगे और पी की वैल्यू भी निकालेंगे, स्मॉल पी। तो पी की वैल्यू तो अभी निकाल सकते हैं। ये कोस ओमेगा है, ये साइन ओमेगा है। हम सबको पता है कि कोस है ना, चूँकि कोस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। सबको पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोस ओमेगा की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे रख देता हूँ, माइनस पी ए अपॉन सी इसका स्क्वायर, प्लस साइन ओमेगा की वैल्यू ये है माइनस पी बी अपॉन सी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको सोल्व करें, ये खुल जाएगा, सारे ब्रैकेट खुल जाएंगे। यहाँ पर ये बन जाएगा पी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, प्लस यहाँ पर पी स्क्वायर बी स्क्वायर बाई सी इक्वल टू 1। ये पी स्क्वायर, हमें पी चाहिए ना, हमें पी चाहिए, ये रहा, इन तीनों की वैल्यू चाहिए हमें। तो पी अलग से कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर। तो पी स्क्वायर मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। क्या बच गया, एक तो ये बच गया ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, है ना, सी स्क्वायर ये। तो दोनों के नीचे सी स्क्वायर है तो ऐसा बन गया। और ये कितना अपना बी स्क्वायर ऊपर की तरफ इक्वल टू 1। हमें पी चाहिए तो इन सबको उधर भेज देता हूँ। तो पी स्क्वायर इक्वल टू ये उधर जाके क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें चाहिए पी की वैल्यू, तो ये स्क्वायर भी हटा दो इसका। तो पी की वैल्यू, ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट ले लेगा उसका। तो सी स्क्वायर का अंडर रूट सी, इनमें तो अंडर रूट ऐसा मत करना आप ए प्लस बी लिख दो, वो गलत हो जाएगा। अंडर रूट लगा ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे चूँकि हमने अंडर रूट लिया तो प्लस माइनस यहाँ पे लगाना अपना फ़र्ज़ बनता है, ये लगा दिया। तो पी की वैल्यू आ गई, क्या आई, प्लस माइनस सी अपॉन, यही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वापस, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू तो आ गई। अब कोस ओमेगा साइन ओमेगा ये बच गया। तो ये तो सीधा सा सिंपल सा हम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, कोस ओमेगा है ना, कोस ओमेगा, तो कोस ओमेगा क्या है, माइनस पी ए बाय सी। ठीक है, तो ये जो पी की वैल्यू अभी हमने निकाली है वो इसमें डाल दो। ठीक है, पी की वैल्यू डाल दो इसके अंदर। तो क्या बनेगा यहाँ पे, माइनस पी की जगह ये आ जाएगा, प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये पी की जगह आ गया। फिर बाहर की तरफ ए और सी तो तैयार है, सी से सी कट जाएगा, ये माइनस बाहर है तो माइनस प्लस माइनस को क्या कर देगा, माइनस प्लस बना देगा। तो वो तो एक ही बात है, ये ए इसके ऊपर आके बैठ जाएगा। तो ऐसा बन जाएगा प्लस माइनस, देखो यहाँ पे माइनस है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऊपर वाले प्लस को बना देगा माइनस, और नीचे वाले माइनस को बना देगा प्लस। तो प्लस माइनस की बजाय माइनस प्लस आ जाएगा। लेकिन उसका मीनिंग क्या है कि एक बार प्लस एक बार माइनस, है ना, माइनस प्लस लिखो या प्लस माइनस लिखो, बात एक ही है। नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही साइन ओमेगा क्या है, ये रहा, माइनस पी बी बाई सी। तो यहाँ पर जो पी है इसकी वैल्यू रख देता हूँ, पी की वैल्यू क्या है ये, तो माइनस तो अपनी जगह है, पी की जगह ये आ जाएगा, प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टी, यहाँ पे बी ये आ जाएगा, यहाँ पे बी डिवाइड बाई नीचे की तरफ क्या है सी, तो सी, वही बात, सी से सी कट गया और यही बच गया वापस। माइनस प्लस माइनस को चेंज करेगा तब भी प्लस माइनस ही आ जाएगा, वो माइनस प्लस बन जाएगा, अभी हमने देख ही रखा है।
ये बी इसके ऊपर बैठ जाएगा, तो बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कोस ओमेगा वाले में ए आ गया, साइन ओमेगा वाले में ये बी आ गया, तो ये हमें मिल गया प्लस माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें क्या आ गया प्लस माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ऐसे मिल गया। तो हमने ऐसे इसको आप इसमें आराम से कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपको ये याद है। तो नहीं याद है तो फिर थोड़ा सा लेंदी जाएगा, और ऐसे ही करना आप तरीके से इसको इसमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ऐसे कुछ करके। तो आप इसको और इसको लिख लो खुद से, दोनों का ऐसे कंपैरिजन करो, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, वहाँ से p पता चल जाएगा। फिर वो जो p की वैल्यू वापस कोस ओमेगा साइन ओमेगा वाले में रख दो, तो वहाँ से आपको कोस ओमेगा साइन ओमेगा मिल जाएगा। फिर एक बार प्लस वाली वैल्यूज़ यहाँ पे रख दो, एक बार माइनस वाली वैल्यूज़ यहाँ पे रख दो, तो सब कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपना कन्वर्जन वाला ये जो कन्वर्ट करना था जनरल फॉर्म को, तीनों में वो कन्वर्ट हो चुके। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला देखेंगे, पहले पॉइंट से लाइन का और बाद में लाइन से लाइन का। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है और इसके दो फॉर्मूले हैं, उनमें से जो मेन फॉर्मूला है वो मैं आपको बता दूंगा, वो याद रख लेना है। तो ये देखते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले देखते हैं पॉइंट से लाइन का। एक पॉइंट है यहाँ पर ये, और एक लाइन है ऐसे की, ऐसे समझ लो कि कैसे भी समझ लो, हमें ये इनकी डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस चाहिए, इसका मतलब हमें इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। क्वेश्चन में बोला नहीं जाएगा कि कौन सी डिस्टेंस चाहिए, उसका मतलब डिस्टेंस पूछ लिया, इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कौन सी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, ये डी, ये पॉइंट पी समझ लो, और ये लाइन आप एल समझ लो। तो इनकी बीच की जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही यहाँ पे बतानी है। नहीं, अगर आप परपेंडिकुलर नहीं निकालोगे फिर तो इन्फानाइट डिस्टेंस आप बता सकते हो, ये डिस्टेंस थोड़ी दूर, फिर और दूर और दूर, तो उसका कोई सेंस नहीं है। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे नज़दीक हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो डिस्टेंस। तो इसका मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊँगा, किसी के भी डेरिवेशन में नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसका कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। क्या करते हैं, देखो ये जो डी है ना, डी ये ऐसे है, बहुत सिंपल तरीके से याद रखना। पहली चीज़ डिस्टेंस है, तो आंसर में से क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आए ना आए, हम तो क्या लगा देंगे, मोड लगा देंगे, ताकि हमेशा आंसर क्या आए, पॉजिटिव आए। ठीक है, फिर एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा। न्यूमरेटर में क्या करेंगे, ये जो है ना x1 y1, ये उठा के आप इसमें डाल दो, है ना, x1 y1 यहाँ पे डाल दो, x की जगह x1 और y की जगह y1। जैसे यहाँ पे 2,3 होगा, या ये कोई लाइन होगी, तो 2,3 उठा के इसमें डाल देना, ऐसे। ठीक है, तो ये उसमें उठा के डालेंगे तो क्या बन जाएगा, a, x की जगह x1 डाल दिया, और जो y है उसकी जगह y1, तो b y1 प्लस c। a b c तो कॉन्स्ट वो है कोफिशिएंट्स, तो वो तो यहाँ पे आ ही जाएंगे। x और y, लाइन में तो x और y दिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा 2,3, तो वो भी आप यहाँ पे डाल देना, तो ये एक नंबर हो जाएगा। ये तो एक इक्वेशन है, लेकिन x और y की जगह अगर आप कोई वैल्यू डाल दोगे तो उस इक्वेशन का एक क्या मिल जाएगा, हमें नंबर मिल जाएगा। तो ये मिल गया, ऐसे ऐसे बन गया इसका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट है ना, a और b, तो इनका स्क्वायर का सम, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। फिर उसका क्या ले लेंगे, हम रूट ले लेंगे। तो ऐसे ये फॉर्मूला बनता है। ये याद करने का तरीका बता दिया। डेरिवेशन में मैं पहले ही कह रहा हूँ कि इसमें नहीं जाएंगे हम डेरिवेशन में, ऐसे आप डिस्टेंस फटाफट बता सकते हो। अब आते हैं लाइन से लाइन में। तो एक्चुअली ऐसा समझ लो कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम पे 3 फॉर्मूले याद करने हैं। एक तो पॉइंट से पॉइंट का, जो कि हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, और 11th क्लास में 2 फॉर्मूले और आ गए, एक तो पॉइंट से लाइन का और एक लाइन से लाइन का। ठीक है, तो हर टाइप का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन चुका है। अब देखो इसको समझना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें कुछ चीज़ें हमें मैच करानी पड़ती है। तो यहाँ पर ऐसे है, लाइन से लाइन का, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन तो होनी नहीं चाहिए, पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो एक लाइन ये है, तो दूसरी लाइन क्या होनी चाहिए, इसके पैरेलल, ऐसे। ठीक है, अब इनकी बीच की डिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल ही होनी चाहिए। इंटरसेक्टिंग होगी, जैसे ये जो स्टार्टिंग में हमने देखा, अगर ऐसी लाइन होगी तभी हम इनकी बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ऐसी लाइन होगी तो इनकी बीच की डिस्टेंस क्या है, 0 है ना, दोनों लाइंस तो यहाँ पे मिल ही रही है, तो दोनों लाइंस एक दूसरे से अलग तो है नहीं, तो डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी इस पॉइंट पर, और बाकी पॉइंट पे देखोगे तो चेंज हो रही है। इसमें कोई मतलब है नहीं, दोनों की डिस्टेंस हमेशा ही 0 रहेगी, क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। तो लाइन टू लाइन, ये इसका मतलब पैरेलल लाइंस वाला ही केस बनेगा यहाँ पर। तो ऐसे हैं 2 लाइंस, इनकी बीच की डिस्टेंस, अब देखो इसमें भी फ़र्क है। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई सी भी डिस्टेंस निकाल लें, डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, इसका मतलब पैरेलल लाइंस के बीच में
जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट, वही हमें यहाँ पे आंसर देना है। इसको मैं डी बोल देता हूँ, हमें ये डी की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज़ ये समझनी है, जब भी आप इनके बीच की डिस्टेंस, ये जो डी का फॉर्मूला अभी मैं बताऊँगा वो लगाना है, तब आपको पहले दोनों लाइंस को काफ़ी हद तक सेम बनाना पड़ेगा। काफ़ी हद तक मतलब देखो कैसे, जैसे दो पैरेलल लाइंस है, तो यहाँ पर आप नोटिस करो कि a1/a2 बराबर b1/b2 है। मतलब x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो बराबर y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो है। आपको यहाँ पे चूँकि पैरेलल लाइंस है तो इनकी जो स्लोप है ना m1 और m2, ये क्या होती है, दोनों बराबर होती है ना, m1 बराबर m2। पैरेलल लाइंस के केस में दोनों की स्लोप्स क्या होती है, m1 और m2 दोनों क्या होती है, बराबर होती है। ये अपना पुराना कंसेप्ट है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, m1 m2 बराबर होगी। अच्छा, m1 m2 बनता कैसे, अभी हमने कन्वर्ट करके देखा, इनसे बनता है। तो x और y का जो कोएफिशिएंट है ना वो सेम टू सेम मिलेगा आपको इसके अंदर। कैसे, ax प्लस by, ये आपको यहाँ पर x और y का जो कोएफिशिएंट का रेशियो वो सेम मिलेगा। तो हम नंबर ही सेम बना लेंगे, बस फ़र्क होगा तो किसका, कांस्टेंट टर्म का। एक्चुअली थोड़े बादल आ रहे हैं तो आपको थोड़ा अंधेरा लग सकता है, तो आप थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेना इसकी, मैं भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर हाँ, बस फ़र्क किसका दिखेगा, कांस्टेंट टर्म का। यहाँ पर समझ लो कि इसकी कांस्टेंट टर्म क्या है, C1 है, तो यहाँ पर आपको C2 ये अलग ज़रूर मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर आपको C2 मिलेगी। तो ऐसा बन गया। अब यहाँ पर, अब ऐसा बनाने के बाद ही डिस्टेंस फॉर्मूला काम करेगा। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर ये समझो कि 2x प्लस 3y है, लेकिन यहाँ पे 2x प्लस 3y नहीं, 4x प्लस 6y ऐसे दे दिया जाता है। उसको इसमें कन्वर्ट तो कर सकते हैं, बराबर बराबर बना तो सकते हैं, लेकिन बराबर दिया नहीं होता, तो वो आपकी खुद का जिम्मेदारी बनती है कि आप इनको बराबर करो। अब देखो क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, ये तो काफ़ी आसान है। उसके बजाय इसमें नीचे की तरफ ये था ना, इसके भी नीचे की तरफ ये आएगा, a² प्लस b², ठीक है। a और b दोनों में ही होगा, वही यहाँ पे आएगा। सेम बनाने के बाद में आप लिखोगे, दोनों अलग अलग है फिर वो नहीं, उसको पहले सेम बनाओ। और ऊपर की तरफ इसका कांस्टेंट C1 है, इसका कांस्टेंट C2 है, तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा। आपकी मर्जी वैसे लिखो, लेकिन बाहर की तरफ मोड़ लगा देना, तो प्लस माइनस का लफड़ा खत्म हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बन गया इसका डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये तो काफ़ी आसान है ये वाला तो, लेकिन ये वाला थोड़ा मतलब मुश्किल है। क्यों, क्योंकि उससे पहले आपको मैचिंग करानी पड़ेगी। और ये भी ध्यान रखना, इधर की तरफ 0 है और इधर की तरफ भी 0 है, ठीक है। तो दो चीज़ों का ध्यान रखना, पहले तो दोनों तरफ 0 बना लेना ताकि C1 C2 एग्जैक्टली वही मिले जो हमें चाहिए। दूसरी चीज़, x और y के जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम बना लेना, क्योंकि यहाँ पर सेम चीज़ें ही यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये इसका एक फॉर्मूला हुआ। कई बार ये फॉर्म्स, कई बुक्स के अंदर इन फॉर्म्स के बारे में मतलब लिखा होता है, लेकिन एक और तरीका लिखा होता है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको, नोट। तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे दो लाइन्स है, अब दोनों पैरेलल लाइन है, तो चूँकि इनकी क्या है, स्लोप बराबर है, तो जैसे ये लिखो मैं y बराबर mx प्लस c, तो इसको C1 ले लेता हूँ। अब ये दोनों लाइन्स से मतलब पैरेलल है, तो इसकी जो स्लोप है ना m, वही उसकी स्लोप होगी, तो ऐसे y इक्वल टू mx प्लस c2, ठीक है। वैसे ये रिकमेंड नहीं करता मैं, इसका जो फॉर्मूला बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ, बस लगाओ, ये रिकमेंड नहीं करता, आप बस ये लगाओ। ये देखो, ये याद रख लोगे तो ये भी याद रखना आसान होगा। तो ऐसे दो फॉर्मूले रखो और इससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये जो नया फॉर्मूला मैं बताऊंगा उसे सारे क्वेश्चन निकलेंगे। ये दो फॉर्मूले बस आप याद रखो, ये पॉइंट से लाइन का, ये लाइन से लाइन का। तो इसमें एक और फॉर्मूला होता है, वो भी लिख देता हूँ। इनकी बीच की जो डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, उसका ये फॉर्मूला बन जाएगा, d बराबर वही ऊपर की तरफ C1 माइनस C2 डिवाइड बाई रूट, नीचे की तरफ x का कोएफिशिएंट क्या है m, y का कोएफिशिएंट क्या है 1। यहाँ पर a और b x और y के कोएफिशिएंट थे, तो उनका स्क्वायर का सम आ गया था, तो यहाँ पर भी वही है। x का कोएफिशिएंट m है तो m स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, वो तो 1 ही होता है, तो उसका मॉडुलस। तो ये भी वही बात है। तो बात क्या है, मेन चीज़, पहले तो दोनों तरफ का पैटर्न सेम होना चाहिए, इधर 0 इधर 0। यहाँ पर भी वो था, यहाँ 0 नहीं था, लेकिन y अकेला, ठीक है, कुछ सिमिलरिटी होनी चाहिए दिखने में। फिर जो x और y के कोएफिशिएंट्स ना वो सेम होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पर x और y के कोएफिशिएंट 1 और m थे, यहाँ पर भी 1 और m, यहाँ पर a b, यहाँ पर भी a b, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कम इम्पोर्टेंट समझता हूँ, आप ये फॉर्मूला याद रख लो और ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको अप्लाई करके बता देता हूँ, फिर आज हम बाइंड अप करते हैं। तो ऐसे दो क्वेश्चन लिए मैंने, एक पॉइंट और एक लाइन, इनकी बीच की डिस्टेंस बतानी है, एक लाइन और यहाँ पर भी दूसरी लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन से, वो भी देखेंगे कैसे है, और इनकी बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले, ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा, देखो आप ऐसे फॉर्मूला याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आप है ना जो मैंने बताया उस तरीके से चलो। पहली चीज़ तो इधर की तरफ 0 बनाओ, इधर की तरफ 0, तो इसको इधर ले आऊँगा, तो ये क्या बन जाएगा,
3x माइनस 4y, ये 1 इधर 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 आके माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है, ये बन गया। वो आदत आप इधर भी रखो, ठीक है, एक आदत बना लो, मतलब दोनों तरफ भी हो जाएगा तब भी चल जाएगा, लेकिन एक आदत बना लो, ये 5 इधर ले आओ, 3x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, ठीक है, ये अपनी लाइन 1 हो गई। लाइन 2, ये 4 इधर आ जाएगा, 6x माइनस 8y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। आप आदत के मुताबिक चलो, कोई दिक्कत नहीं है ना, गलती नहीं होगी उससे। अच्छा, नीचे की तरफ क्या आएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ x और y का कोएफिशिएंट क्या है, 3 और 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट क्या है, -4, तो -4 का स्क्वायर, तो वो तो प्लस का बन ही जाएगा, ऐसा बन गया। और तो इसके अंदर फिर ऊपर की तरफ क्या आएगा, ये जो पॉइंट है ना 2,3, ये उठा के इसमें डाल दो आप, x की जगह 2 डाल दो और y की जगह 3 डाल दो, तो क्या बन जाएगा 3x, तो 3 × 2 माइनस ये -4y है, तो -4y, y की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, -1 तो -1, तो d बराबर देखो क्या हो गया ये, तो ये ऐसा बन गया √3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये 5 बन जाएगा बाद में। खैर ये है कितना 6 माइनस 3 4 ज़ा 12 -1, इसको तो कर लेते हैं, अब कैलकुलेशन है, ये कितना हो गया 6 और ये 13, तो -7/9 और 16 25 का √5 बच गया, इसका मॉडुलस। डिस्टेंस चूँकि पॉजिटिव होती है इसलिए हमने मॉडुलस लगा रखा है शुरू से, तो 7/5, ठीक है। इसका मतलब ये पॉइंट और इसकी जो बीच की डिस्टेंस होगी ना, वो कितनी होगी 7/5 होगी, ऐसे हमने वैल्यू बता दी। यहाँ पर आते हैं, तो ये फॉर्मूला, अब इसके लिए क्या होता है कि ये फॉर्मूला हमने देखा है, आप चाहो तो ये लगा दो या फिर ये लगा दो, इसके तरीके इसके जैसा ही ये है तो यही लगाऊंगा। तो ये कैसे लगाएंगे देखो यहाँ पर, अब ये लगाने से पहले ना ये a और b, यहाँ पे x और y के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, और पैरेलल लाइन से तो वो होंगे सेम, उसको बस बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 3x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 है, ये 6 है, ये इससे ज़्यादा है, और आप ध्यान से देखो तो इसका डबल है, तो यहाँ पे डबल है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है डबल वगैरह, लेकिन इसको ना, इसको मत देखो आप, बस x और y के कोएफिशिएंट को देखो। यहाँ पे 3x माइनस, यहाँ पे 3 और -4 है, यहाँ पे 6 और -8 है, तो इसका आधा कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, या फिर इसका डबल कर देंगे तो वो मिल जाएगा, तो जो मर्जी वो कर लो। मैं इसका आधा कर देता हूँ, तो L2 क्या मिलेगा, इसका आधा कर दिया तो सबका ही आधा होगा, ऐसे नहीं इन्हीं का आधा होगा, 4 का भी आधा हो जाएगा, आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 4 का -2 इक्वल टू 0, तो ये L2। और अब ठीक है, ये L1, दोनों का RHS भी 0 बना लिया और x और y के कोएफिशिएंट्स भी हमने सेम बना लिए। अब इनकी बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो लगा देते हैं अब डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस d समझ लो, इनके बीच की डिस्टेंस, तो वो क्या होगा, अब उसको अप्लाई करना भी ऐसे ही, मतलब जुबान पे रखो उसको ना, फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, समझो कैसे। नीचे की तरफ क्या आएगा, √x और y के कोएफिशिएंट्स, मतलब 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, इधर भी 3 -4, इधर भी 3 -4 है। वैसे आपको खुद को ही पता चल जाएगा, जब आप इनको अलग अलग रखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा कि ये नीचे लगाऊं या फिर ये नीचे लगाऊं, इसलिए सेम बना लो तो फिर कोई सा भी चल जाएगा। ऊपर की तरफ क्या आता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है ना, इसमें देखो ऊपर की तरफ क्या आता है C1 - C2, मतलब कांस्टेंट्स का अंतर। यहाँ पे क्या है -5, तो यहाँ पे -5, ठीक है। इसका कांस्टेंट क्या है -2, तो यहाँ पे -2। इनका अंतर, तो इनका फिर से हम माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो कुछ माइनस पहले से आएंगे क्वेश्चन में, और कुछ एक माइनस यहाँ पे फॉर्मूले वाला लगेगा ही लगेगा। ये कितना हो गया -5 -2, तो प्लस का 2 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस का 16, 9 और 16 25 का अंडर रूट। तो d इक्वल टू क्या हो गया -5 और ये 2 कितना हो गया 3, माइनस का 3 डिवाइड बाई √25 5 हो गया का मॉडुलस। चूँकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती है, तो इसलिए मॉडुलस हमने लगा रखा था, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हमने इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकाल ली। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं और इसके क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन इन्हीं सबसे रिलेटेड है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।